तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एडवांस क्लास के बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे कि जो एडवांस क्लास है, ओके, नॉर्मल क्लास तो है नहीं जैसा कि आपको पता ही। और हर साल जो एडवांस क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी जो नंबर्स होती है वो कम होती जाती है। जैसे कि जो फर्स्ट ईयर है वो 11 पीपल्स होते हैं, और सेकेंड ईयर में केवल 4 रह जाते हैं, और थर्ड ईयर में केवल 1% ही रहता है। मेरे कहने की तो जरूरत नहीं कि जो भी कोई बच्चा एडवांस क्लास में आ चुका हो तो उसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और ग्रेजुएशन तक अगर वो एडवांस क्लास में रहा फिर तो उसको फ्यूचर की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो डिमोट होकर ऑर्डिनरी क्लास में चला जा चुका होता है, उसका जितना भी ऑनर होता है, जो भी उसने गेन किया होता है, वो सब कुछ गायब हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। और मैंने ये पहले भी कहा था और दोबारा से कह देती हूँ, लास्ट ईयर एडवांस क्लास में केवल 0 बचे, मतलब बच्चे ही नहीं बचे थे। तो फिर अपनी कहानी सुनने वाला आता है और पूछ रहा होता है कि तो आपको क्या लगता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एडवांस क्लास में बचा रहेगा कि नहीं। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो अपने हियोन थी वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने लगती है, और फिर उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलते केवल यही तो मेरे को चाहिए था, मतलब आखिर यहाँ की स्टडी कैसी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो चीरिस होता है वो कुछ देख के काफी हैरान हो चुका होता है। वो देखता है कि जो हियोन टीचर है उसने एक मैथ का प्रॉब्लम लिखा होता है, और फिर उसको देख के जो हियोन होता है वो पूछ रहा होता है कि वेल मैं क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। फिर जो हियोन होती है वो बोलते कि हाँ तुम पूछ सकते हो। फिर जो चीरिस होता है वो बोलते कि वेल हम स्कूल के अंदर तो मैजिक सीखने आए हैं, तो आप हमको मैथ क्यों सिखा रहे हैं, मैं तो यहाँ पर मैजिक सीखना चाहता हूँ। फिर जो हियोन होती है वो चिरिस से पूछती है अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार मैजिक क्यों सीखना चाहते हो। फिर ये सुन के जो चिरिस होता है वो बोलता है क्योंकि मैं काफी पावरफुल सोर्सर मतलब मैजिशियन बनना चाहता हूँ और अपने जो किंगडम है उसका मदद करना चाहता हूँ। फिर ये सुन के अपने जो हियोन होती है वो बोलते है कि वेल तुमने जो भी कहा वो एकदम सही कहा, लेकिन अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें ज्यादा माना या फिर ज्यादा मैजिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए नॉलेज, और अगर तुम्हारे पास काफी अच्छा नॉलेज है तो तुम अपनी ओरिजिनल एबिलिटी को ही सरपास कर दोगे। और फिर ये सुन के कोई बच्चे जो होते हैं उनको समझ नहीं आया होता। फिर जो हियोन है उन सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आखिर अगर मैं अपने फायर मैजिक को बड़ा बनाना चाहूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। फिर ये सुन के जो चिरिस होते हैं वो बोलते कि हमें और माना डालना पड़ेगा। फिर ऐसा सुन के जो हेवन होती है वो अपने फायर में और ज्यादा माना डालने लगती है, और जिसके कारण काफी बड़ा जो फायर होता है वो क्रिएट हो जाता है। फिर ये सुन के जो हेवन होती है वो बोलते कि हाँ तुमने वैसे सही कहा, नॉर्मली अगर हमने अपने फायर मैजिक को पावरफुल या फिर बड़ा बनाना है तो उसके अंदर और ज्यादा माना डालना पड़ेगा। फिर ये सुन के जो चिरिस होता है वो हंसने लगता है। फिर ये सुन के जो हेवन होती है वो एक लड़की की तरफ प्रिंट आउट करते हुए बोलते कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा माना नहीं है तो तुम अपने फायर मैजिक को कैसे बड़ा बनाओगे। फिर ये सुन के जो लड़की होती है वो बोलती कि अच्छा अगर हमारे पास इनफ माना नहीं है तो हमें दूसरे मैजिशियन को बुलाना पड़ेगा ताकि हमारी जो मैजिक स्पेल उसमें सपोर्ट कर सके। फिर ये सुन के जो हियन होती है वो बोलते कि वेल नहीं तुमने बिल्कुल गलत कहा है, वेल इसका केवल एक ही रास्ता। और ये सुन के जो लड़की होती है उसका मुंह लटक जाता है, और फिर जो हियन होती है वो कंटिन्यू करते हुए बोल रहे थे वेल अगर तुम्हारे पास इनफ माना नहीं है तो तुम अपने मैजिक के मतलब फायर मैजिक के अंदर विंड का इस्तेमाल कर सकते हो। और हम देखते हैं जैसे ही फायर के अंदर विंड मैजिक का स्पेल कास्ट होता है वहाँ पे फायर टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। और फिर जो हियन होती है वो बोलते कि वेल जब भी फायर जो है विंड से मिलता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम देखते हैं जो अपने हीरो का रिएक्शन होता है वो कुछ खास नहीं होता, और अपना जो हीरो होता है वो मन में बोलते हैं कि वेल इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो सिर्फ कंबशन रिएक्शन है। और फिर जो हियन होती है वो बोल रहे थे कि वेल मैं इसी नॉलेज की बात कर रही थी कि अचानक से जब भी तुम्हारा जो माना है वो काफी कम हो जाए तो तुम नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने जो पावर है उसको बढ़ा सकते हो। और इसी वजह से जो तुम्हें नॉलेज है उसकी काफी जरूरत है। तो ठीक है, मैं तुम्हारा एक सिंपल सा टेस्ट लेती हूँ। और फिर वो हम देखते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पे एक मैथ का प्रॉब्लम लिखते हैं और बोल रहे थे कि वेल तुम्हें जो इस टेस्ट को सोल्व करना है। और फिर ये सुन के सारे जो बच्चे होते हैं अपना टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो हियन होते हैं वो बोलते कि वेल अब टाइम अप हो गया तुम्हारा, मतलब अब बंद कर दो लिखना। और फिर वो बोल रहे थे चलो दे चेक करते हैं कि किसका जो आंसर शीट है वो एकदम करेक्ट है। और फिर जो हियन होती है वो बोलते कि वेल मैंने सारे क्वेश्चन आंसर जो है चेक कर लिए। वेल गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बल्कि कई सारे क्वेश्चन होंगे जो कि यहाँ पर चेक किया है। और फिर जो हियन होती है वो बोल रहे थे कि वेल यहाँ पर 3 बच्चे जिन्होंने परफेक्ट स्कोर लिया है। और फिर ये सुन के जो चीजें होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल मेरे ख्याल से मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा है। फिर जो हियन टीचर है वो बता रही थी कि वेल सबसे पहले जिसने की परफेक्ट स्कोर लिया है उसका नाम है सिरुटी, और ये और कोई नहीं बल्कि अपनी प्रिंसेस है। और फिर सेकंड नंबर पे है रेजो। और फिर जो अपना किलर बॉय होता है वो बोल रहे थे कि वेल यहाँ पर 3 बच्चे ना जिन्होंने परफेक्ट स्कोर लिया। और वहीं पे जो चीरिस होते हैं मन में बोल रहे थे कि वेल वो बास्टर मतलब रेजो कैसे परफेक्ट स्कोर ले सकता है। फिर जो अपना किलर बॉय होता है वो अपने चीरिस को बोलते कि वेल तुम इतना
इतना ज्यादा पसीना क्यों निकाल रहे हो। और फिर काफी खतरनाक लोग रहते हुए बोल रहे थे कि हे चिरिस, अब मुझे ये मत बताना कि तुम परफेक्ट स्कोर नहीं ले पाए हो। और जो किलर बॉय था वो अपने चिरिस का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे कि वेल तुम तो एक नोबल हो ना, और लेकिन फिर भी तुम परफेक्ट स्कोर नहीं ले पाए, जबकि तुम स्टार्टिंग से बचपन से ही पढ़ाई करते आ रहे हो। जो किलर बॉय होता है वो बोल रहे थे कि वेल जो क्लास की रैंकिंग भी अगले महीने चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं रैंक के अंदर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि कल को तुम क्या करने वाले हो। फिर जो हेवन टीचर है वो कंटिन्यू करते हुए बोलते कि वेल जो लास्ट बच्चा है जिसने की परफेक्ट स्कोर लिया है वो और कोई नहीं बल्कि यूरियन है, अपना हीरो। और अपने हीरो का नाम सुन के वहाँ के सभी जो बच्चे होते हैं, इवन जो चेरीज होता है, वो खास करके हैरान हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं जो अपनी नूना होती है वो भी बोल रहे थे कि वेल यूरियन पर कैसे, वो भी काफी हैरान होती है अपने हीरो का परफेक्ट स्कोर देखकर। और हम अपने हीरो को देखते जो कि काफी खुश हो रहा था और मन में बोल रहा था कि वेल अपनी प्रीवियस लाइफ में मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और कोरिया का काफी अच्छा स्टूडेंट भी था, और ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है वो तो मैं अपने दिमाग में मतलब माइंड में कर सकता हूँ। और वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बात कर रहे थे वेल सच में अमेजिंग, यूरियन काफी कमाल का लग रहा है मेरे को। और जो जेड होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल यूरियन अगली बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला। फिर जो अपने ह्यूमन टीचर है वो बोलते केवल यहाँ पे तुम्हारा जो सिंपल सा टेस्ट है वो खत्म होता है और इसका मैं तुम्हें प्रेजेंट भी देने वाली हूँ। और हम देखते हैं जो अपने ह्यूमन टीचर है वो सबको एक चीज देती, और फिर जैसी वो चीज वहाँ पर जाता है हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि एडवांस क्लास का बैच होता है। और फिर जो अपने ह्यूमन टीचर है वो बता रही थी कि वेल मैं तुम्हें इनाम में तुम्हारा जो एडवांस क्लास का बैच है वो दे रही हूँ, और इस बैच की मदद से तुम इस स्कूल के अंदर कुछ भी एक्सेस मतलब कि कुछ भी परमिशन जो है ले सकते हो। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा लाजवाब खाना पड़ा हुआ होता है, और अपना जो हीरो होता है और जो नियोन होता है उसको काफी घूर घूर के देख रहे होते हैं और उनके मुंह से पानी भी आ रहे होते हैं। और जो नूना होती है वो बोल रही थी कि वेल सच में स्कूल वाले हमें हाईएस्ट ग्रेड का जो खाना है वो खिला रहे हैं, और इस खाने का स्वाद में तो अपने अल्फाजों से बता नहीं सकते हो, और सच में एडवांस क्लास काफी ज्यादा बेस्ट है। फिर नूना बोलती है कि वेल यूरियन हम हमेशा ही अब जो ऐसा खाना खाएंगे। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल तुम ऐसा खाना खा सकते हो अगर तुम अच्छा परफॉर्म करती हो तो। फिर यूरियन और अपना जो हीरो होते हैं वो दोनों बोलते हैं कि चलो ठीक है अब हम दोनों जो है काफी अच्छा जो ग्रेड है वो लेके आएंगे। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।